आज है 5 जून 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा, बनेगा वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय। भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किए जाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब ये प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय नए नाम से जाना जाएगा। प्रदेश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल इस विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। मालवा निमाड़ में कांग्रेस की ताकत बढ़ाने निकले जीतू पटवारी, बीजेपी पर साधा तीखा निशाना। मालवा निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने के अभियान के तहत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा की तुलना कैंसर जैसी बीमारी से करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री के टपोरी वाले बयान पर पलटवार करते हुए पटवारी ने कहा कि उनकी गालियां हमारे लिए फूल के समान हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर भी सरकार को घेरा। इंदौर की युवतियों का कमाल, साधारण साइकिल को बनाया ई साइकिल, बिना पेट्रोल फर्राटे भर रही रफ्तार। बढ़ती ईंधन कीमतों और ऊर्जा संकट के बीच इंदौर की युवतियों ने नवाचार की मिसाल पेश की। उन्होंने साधारण साइकिल को मॉडिफाई कर ई साइकिल में बदल दिया, जो बिना पेट्रोल के तेज रफ्तार से दौड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद लोग वैकल्पिक परिवहन साधनों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में इंदौर में ई साइकिल बनाने का काम भी जोर पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में बचेंगे करोड़ों, आईआईटी इंदौर करेगा भोपाल के आबो हवा की निगरानी। राजधानी भोपाल की आबो हवा को साफ और सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बड़ा और हाईटेक कदम उठाने जा रहा है। दरअसल अब शहर की वायु गुणवत्ता की निगरानी पारंपरिक और महंगे तरीकों की बजाय आधुनिक सेंसर आधारित तकनीक से की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने आईआईटी इंदौर के साथ अनुबंध किया, जो कम लागत वाले बेहद प्रभावी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहा है। एमपी में समग्र आईडी प्रक्रिया हुई आसान, मोबाइल नंबर बंद होने पर भी नहीं अटकेगा काम, सरकार ला रही नई व्यवस्था। प्रदेश में समग्र आईडी से जुड़ी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब समग्र आईडी का प्रिंट प्राप्त करने के लिए मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा ओटीपी आधारित सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। 21 जून को कूनो नेशनल पार्क आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कूनो नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून माह में मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान कूनो नेशनल पार्क की विजिट भी शामिल है, जिसके तहत राष्ट्रपति 21 जून को कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगी और रात्रि विश्राम कर अगले दिन 22 जून को कूनो में विजिट करेंगी और कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह राष्ट्रपति का 45 मिनट का कार्यक्रम तय है। कूनो में बोत्सवाना से आए चीतों में विशेष चीतों को भी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के हाथों रिलीज कराया जा सकता है। उज्जैन की तरह इंदौर में भी मिले मुआवजा। इंदौर में मास्टर प्लान तोड़फोड़ के खिलाफ कांग्रेस की मांग, 6 जून को निकलेगी जन अधिकार यात्रा। छावनी जिंसी सहित अन्य स्थानों पर निगम की तोड़फोड़ का शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि 6 जून शनिवार को कांग्रेस छावनी क्षेत्र में जन अधिकार यात्रा निकालकर मांग करेगी कि छावनी सहित पूरे शहर में जहां भी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के निर्माण तोड़े गए हैं, उन सभी को मुआवजा दिया जाए। उज्जैन में मुआवजा दिया जा सकता है तो इंदौर में क्यों नहीं। मंदसौर में आयोग की जांच में मदरसे से बालिकाएं गायब, रिकॉर्ड में 37 छात्राएं, कमरों में मिला 100 बच्चियों का सामान। जिले के ग्राम बादाखेड़ी में संचालित एक मदरसा और उसके परिसर में संचालित कन्या विद्यालय में बालिकाओं की शिक्षा और आवासीय व्यवस्था को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा के निरीक्षण में कई ऐसे तथ्य उजागर हुए जिन्होंने संस्थान के संचालन और रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दतिया में निलंबित बाबू को ग्वालियर में कर दिया बहाल, गड़बड़ी खुली तो ज्वाइनिंग पर लगी रोक।
स्कूल शिक्षा विभाग का एक बेहद अनूठा और चौंकाने वाला कारनामा सामने आया। विभाग ने प्रशासनिक नियमों को ताक पर रखते हुए एक ऐसे सहायक ग्रेड 3 यानी लिपिक को बहाल कर दिया जो लंबे समय से दतिया में गैर हाजिर चल रहा था। ताज्जुब की बात तो यह है कि कर्मचारी को निलंबित दतिया में किया गया था, लेकिन बहाली का तोहफा देते हुए उसे ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि जब इस पूरे मामले में हुई गंभीर गड़बड़ी और तकनीकी खामियां उजागर हुई तो विभाग में हड़कंप मच गया। कैंसर देखभाल अब और अधिक सुलभ। इंदौर में संभागायुक्त ने किया कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में विशेष जुपिटर हॉस्पिटल ने इंदौर में जुपिटर कैंसर इंस्टीट्यूट के शुभारंभ की घोषणा की। इंस्टीट्यूट का उद्घाटन इंदौर के संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने किया। ये इंदौर, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के मरीजों के लिए उन्नत कैंसर उपचार को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये शुभारंभ ऐसे समय में हुआ जब कैंसर के उपचार की चुनौती केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि समय पर निदान, उपचार की वहनीयता और देखभाल की निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हुई। मध्य प्रदेश में गहराया चिल्लर संकट, छोटे कारोबारी और आमजन की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश में छोटी मुद्रा की कमी आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए परेशानी बनती जा रही है। बाजार में 5 से 10-20 रुपए के सिक्कों और नोटों की कमी के चलते रोजमर्रा के लेन देन प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में चिल्लर संकट दूर करने और इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। एमपी में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव की तैयारी। 5 साल तक वेतन के बदले मिल सकती है एक मुश्त राशि। प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बदलाव कर सकती है। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति के लिए उच्च पद न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी का पद दिया जाता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करने पर 5 साल तक वेतन देने के प्रावधान है। कुछ विभाग इस अवधि से अधिक वेतन दे देते हैं। अर्हता को लेकर विषय भी आता है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग द्वारा नियम में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना कार्य में खूनी खेल, कर्मचारी की रॉड से पीटकर हत्या। केन बेतवा लिंक परियोजना के दौरान ढोढन बांध के रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। यहां काम कर रहे कर्मचारियों में मामूली सी बात पर बहस हुई, जिसको लेकर एक कर्मचारी इतना आग बबूला हो गया कि उसने दूसरे कर्मचारी की हत्या कर डाली। घटना तब हुई जब दोनों शराब के नशे में थे। बताया जा रहा है कि मृतक कर्मचारी गोरखपुर का रहने वाला था, जिसकी लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई। उज्जैन में 139 करोड़ से बनेगा सांदीपनी लोक। AR/VR से दिखेगी श्री कृष्ण की ज्ञान यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल लोक के बाद अब धार्मिक नगरी उज्जैन में एक और लोक बनने जा रहा है। करीब 139 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनी लोक विकसित किया जाएगा। ये काम सिंघस 2028 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनी के सानिध्य में 16 विद्याएं और 64 कलाएं सीखकर ज्ञान प्राप्त किया था। जयादित्य मालवीय की टीम ने ALTIUS-3 से मचाई सनसनी। रॉकेट में सैटेलाइट लॉन्च ऑटोमेटिक। राजधानी के युवाओं ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर दी है। नासा से 2 बार प्रतिष्ठित अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त कर चुके LNCT कॉलेज के छात्र जयादित्य मालवीय और उनकी टीम ISA इंडिया ने 3 जून को बहुप्रतीक्षित Altius-3 रिकवरी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। ये केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि देश के स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों को स्पेस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी ने फिर चौंकाया। मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल उम्मीदवार। बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर आखिर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस बार भी चौंका दिया। सियासी गलियारों में जो नाम चल रहे थे उनसे उलट मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश रजनीश अग्रवाल और दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रबंधन के लिहाज से महती भूमिका निभाई थी। इससे पहले भी 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में दिवंगत अनिल देव की टीम का हिस्सा रखते हुए चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण दायित्व निभाते रहे। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर असमंजस। ज्योतिषाचार्य बोले, नौतपा में बारिश
अच्छा संकेत नहीं। जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और खरीफ सीजन के लिए किसानों ने अपनी खेती किसानी की तैयारी शुरू कर दी। इस बार मौसम विभाग ने बरसात के सीजन में अल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून में थोड़ी देरी और देश के कई हिस्सों में मध्यम और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम या खंड वृष्टि की आशंका जताई। आज भी देश में कई जगह पर वर्षा आधारित खेती होती है। शहडोल जिले के ज्यादातर किसान बारिश पर आश्रित होकर ही खेती करते हैं। ऐसे में किसान भी चिंतित हैं कि इस बार किस तरह से खेती की जाए जिससे उन्हें नुकसान ना हो। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस वर्ष बारिश का क्या है अनुमान, किन फसलों के लिए बेहतर होगा सीजन। मादा चीता KGP 11 की हालत गंभीर, ट्रैकिंग टीम को मिली थी घायल, डॉक्टर कर रहे निगरानी। कूनो नेशनल पार्क में भारतीय मूल की मादा चीता KGP 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मादा चीता का गुरुवार को फिर से उसका डॉक्टर्स के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां उसके पेट, पीठ और पैर से आंतरिक रक्तस्राव की पुष्टि खुद वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दी गई। कूनो नेशनल पार्क के विशेषज्ञ लगातार मादा चीता KGP 11 की निगरानी कर रहे हैं। 8 मिलीमीटर की चने दाल पर उकेरे 12 ज्योतिर्लिंग, 22 मिनट में बनाया वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड। प्रतिभा, समर्पण और अटूट एकाग्रता के बल पर उज्जैन की युवा कलाकार दीक्षा कुशवाहा ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने कला जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। दीक्षा ने मात्र 8 मिलीमीटर आकार की चने की एक दाल पर एक ज्योतिर्लिंग की तस्वीर उकेरी। इसके बाद ऐसे सभी 12 ज्योतिर्लिंग की आकृति उकेर कर दीक्षा ने सूक्ष्म कला में अनूठी उपलब्धि पेश की। 22 मिनट में यह आकृति उकेरने पर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। इंदौर में दूसरों की आईडी पर फर्जी लोन लेने वाले गिरोह का भांडाफोड़, महिला समेत 3 गिरफ्तार। अपराध शाखा ने फर्जीवाड़ा करने वाले 3 मुलजिमों को पकड़ा है। आरोपी दूसरे की आईडी लगाकर फाइनेंस कंपनी से लोन स्वीकृत करवा लेते थे। इस गिरोह में एक महिला भी शामिल बताई गई। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के अनुसार एक महिला के द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उसने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पूर्व वो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए शोरूम गई थी। फाइनेंस के लिए सिबिल स्कोर जांचने पर फाइनेंस कंपनी ने बताया उसका नाम डिफॉल्टर की सूची में डाला गया है। इंदौर में बिना रिकॉर्ड चल रहे हजारों होटल रेस्टोरेंट, घनी आबादी के बीच अग्नि हादसों का खतरा। दिल्ली के एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे देश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बहस छिड़ गई। इस हादसे ने इंदौर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वर्तमान में इंदौर शहर के भीतर सैकड़ों छोटे होटल और 1500 से ज्यादा रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय प्रशासन के पास इनका ना तो कोई पुख्ता रिकॉर्ड है और ना ही यहाँ नियमित रूप से कोई निगरानी होती है। 5 नगरीय निकायों में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, वेतन वृद्धि रोकी, डिमोशन और पेंशन में कटौती। नागौद, जैथरी, शहडोल, धार, सोयतकला नगरीय निकायों में वित्तीय अनियमितता, निर्माण कार्यों में लापरवाही, शासकीय भूमि हड़पने और कोरोना काल में सामग्री क्रय में अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दंडित किया गया है। उज्जैन महाकाल मंदिर के त्रिनेत्र सिस्टम का देश में डंका, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए हुआ चयन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर परिसर में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए स्थापित AI आधारित वीडियो सर्विलांस प्रणाली त्रिनेत्र को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी 29वें ई गवर्नेंस पुरस्कारों की सूची में महाकाल मंदिर की त्रिनेत्र प्रणाली को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में श्री महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार की 2 टूक, 5 जून तक काम पर न लौटे तो तत्काल समाप्त होगी सेवा। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया। शासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाएं अति आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो भी संविदा कर्मी आज 5 जून तक ड्यूटी पर वापस नहीं आएगा, उसकी संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा, सीएम बोले यात्रियों की संख्या बढ़ाने में पर्यटन विभाग का सहयोग लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के आगामी चरणों के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल सघन आबादी वाले क्षेत्रों और कामकाजी नागरिकों के लिए सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन का प्रभावी माध्यम है। मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का भी सहयोग लिया जाए ताकि पर्यटन और शैक्षणिक गतिविधियों को मेट्रो से जोड़ा जा सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।